हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो हमारे थिंकर हैं कॉलिंस हैं, इनका जो सिद्धांत है संघर्षवादी सिद्धांत, इसमें इन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को बताया है, क्या समझाया है, इस वीडियो में हम समझेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डेरेनडॉर्फ का जो संघर्ष सिद्धांत उन्होंने दिया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया है, तो वो वीडियो हमने बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। और कोजर जी का जो कॉन्सेप्ट था कॉन्फ्लिक्ट वाला, वो क्या है, तो उसे भी मैंने कवर किया है। आज हम कवर करेंगे कॉलिंस के जो संघर्ष सिद्धांत है उसको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि प्रिपरेशन पीजीटी या एनटीए नेट की, जेआईसी लेक्चरर की, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो कभी डालूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे थिंकर हैं कॉलिंस, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेकिंग है, तो इनका नाम है कॉलिंस। ठीक है, पूरा नाम इनका है रेंडॉल कॉलिंस। ये अमेरिका के थिंकर हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस। तो इसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था और इन्होंने अपने विचार जो प्रस्तुत किए थे, बुक में प्रस्तुत किए थे और बताया था जो परंपरागत रूप से जो द्वंद्वात्मक संघर्षवादी सिद्धांत है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, जो अभी तक चला आया है, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। उन्होंने बताया मनुष्य में समाजीकरण का गुण पाया जाता है, जिसका समाजीकरण नहीं होता वह संघर्ष में विश्वास करता है। ठीक है, इन्होंने जो आपके कॉलिंस हैं, इन्होंने कहा जो मनुष्यों में समाजीकरण का जो गुण पाया जाता है, समाजीकरण होता है, और जिसका नहीं हो पाता है वो संघर्षवाद में विश्वास करता है। कॉलिंस कहते हैं कि मनुष्य में सामाजिक समूहता का जो गुण है, समाज में रहने का, वो गुण पाया जाता है, लेकिन वे संघर्ष प्रवृत्ति वाले प्राणी होते हैं। सामाजिक का जो प्रमुख आधार होता है हिंसात्मक बल प्रयोग वाला होता है। प्रत्येक समाज में इच्छित वस्तुएं जैसे प्रतिष्ठा, संपत्ति और असमान वितरण पाया जाता है। यह असमानता समाज को श्रेणी संस्थाओं में बांट देती है। श्रेणी मतलब कैटेगराइज कर देती है, अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। आगे इन्होंने शक्ति और सत्ता के बारे में बताया। शक्ति और सत्ता के बारे में डेरेनडॉर्फ ने भी बताया था। उन्होंने शक्ति और सत्ता को सामाजिक संबंधों का आधार मानते हैं। किसने माना है? सामाजिक संबंधों का आधार शक्ति और सत्ता को डेरेनडॉर्फ ने माना है। वहीं कॉलिंस स्रोतों, जो उनके स्रोत हैं, उनको स्रोतों को शक्ति का आधार मानते हैं। ये स्रोत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। इच्छित वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्राप्त करना, समूह और सामाजिक स्तरों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को, उसे और उसके प्रतिद्वंदियों को उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सर्वाधिक उच्च करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये जो कॉलिंस जी हैं, ये इस चीज़ को मानते हैं। आगे कहते हैं जो सीमित साधन हैं, स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि धन, संपत्ति और शक्ति व अन्य वस्तुओं के असमान वितरण के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्ति सीमित मात्रा में प्राप्त वस्तुओं को उपलब्ध होने के कारण अपने लिए बढ़ाने का प्रयत्न करता है तथा जिसका अधिक वस्तुओं पर स्वामित्व होता है, वे अपनी स्थिति को और दृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कॉलिंस कहते हैं कि संघर्ष जो है उपागम की मौलिक मान्यता है। प्रत्येक अपने को और अपने प्रतिद्वंदियों को उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप अपने हितों की पूर्ति के सर्वोत्तम मार्ग को अपनाना चाहता है और अपनाता है। और सामाजिक रचनाएं जो हैं, चाहे औपचारिक संगठन की हो या अनौपचारिक, मनुष्य में कुछ तरीकों से मिलने तथा संचार करने के अतिरिक्त अनुभविक रूप में या अनुभविक रूप से और अधिक कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने जो आपके कॉलिंस हैं, इस बात पे महत्व देते हैं कि जो संघर्ष है समाज में, संघर्ष जो उत्पन्न है वो असमान जो वितरण हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो समाज में बराबरी का जो हकदार है, ये देखो डेरेनडॉर्फ का और कॉलिंस के डिफरेंसेस समझ लेते हैं।
क्योंकि रेनडॉल्फ भी जो असमान के बारे में बताते हैं, असमान जो विवरण हुआ है, जो वितरण हुआ है लोगों के अंदर असमान तरीके से, किसी को अधिक संपत्ति है, किसी की कम संपत्ति है, इस बारे में जो रेनडॉल्फ है इन्होंने शक्ति और सत्ता को जो बंटवारा हुआ असमान तरीके से हुआ उसको महत्व देते हैं। तो कॉलिन्स भी इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आगे ये कह देते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ये कहते हैं असमान वितरण है वो तो ठीक है, लेकिन असमान वितरण के कारण जो प्रतिस्पर्धा बनी हुई है उसमें संघर्ष होता रहता है कि नहीं हमें उससे ज़्यादा होना है, हमें उससे ज़्यादा निकलना है। इसको बनाए रखने के लिए जो संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा और कार्य, वो चीज़ें क्या हैं, सीमित हैं। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, वो ठीक है, लेकिन जब सीमित है तो कैसे चीज़ों का बैलेंस बने, तो इस वजह से संघर्ष होता रहता है, ऐसा कॉलिन्स का मानना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉलिन्स और रेनडॉल्फ का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या डिफरेंट है। माइनर सा डिफरेंस है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ने एक ही बात कही है, इन्होंने सत्ता और शक्ति को सामाजिक संबंधों का आधार माना है, वहीं कॉलिन्स ने स्रोतों को, जो स्रोत हैं वहाँ के, उसको शक्ति का आधार मानते हैं। सामाजिक संबंधों का जो आधार इन रेनडॉल्फ ने किसको माना है, शक्ति और सत्ता को, और कॉलिन्स किसको मानते हैं, स्रोतों को। ये स्रोत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इच्छित वस्तु अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए समूह और में जो आपसी संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसी को ही कॉलिन्स जो कहते हैं संघर्ष सिद्धांत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले थिंकर के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आएंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।